देखो बेटा, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या रहेगा बेटा हमारा टॉपिक? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या होगा हम बताएंगे, चेंजेस होंगे किस तरह से। जैसे मैंने जो वीडियो आपको अपलोड किया था, एक नर्व सेल का अपलोड किया था, जो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 साल से बोर्ड में भी कंटिन्यू आ रहा है, अलग अलग तरह से आता है। तो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। ठीक है, और इसको NTS में पूछा जाता है, इसका खाली पाथवे पूछा जाएगा। देखो पहले हम बताएंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आपने जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था बेटा? नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था आपने? नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने 9th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको सबको पता है इसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होंगे 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? साइटोन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सेल बॉडी कहते हैं। और सेकंड पार्ट अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर एक तो हमने क्या कहा? साइटोन होगा। और सेकंड पार्ट अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग होगा बेटा। क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग। इसको हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ द डेंड्राइड, अनदर वन इज़ द एक्सोन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो साइटोन सेल बॉडी, इसे हम क्या भी कहते हैं? सोमा भी कहेंगे। जनरली सोमा जो होता है या साइटोन जो होता है वो स्टार शेप में मिलता है। सब ने 9th क्लास में खूब अच्छे से डायग्राम पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? साइटोन बता रहा है। ये इसकी क्या हो गई? मेम्ब्रेन हो गई। तो सेल ही तो ये, इसे हम क्या कह देते हैं? न्यूरोलेमा कह देंगे। इसके अंदर क्या हो गया? इसका साइटोप्लाज्म, इसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? न्यूरोप्लाज्म नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मिलेगी, बट यहाँ पर जो ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसके अंदर मिलता है बेटा? फ्रेगमेंट्स के अंदर मिलता है। उसे हम क्या कहेंगे? नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। सबको पता है आपको ना। और इसके ऊपर, क्योंकि डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा ट्रांसमिशन। अपर एक्सटेंशंस जो होगी, ठीक है, जो अपर एक्सटेंशंस होती है, इन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा? डेंड्राइट्स नाम देंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। जो मैनी नंबर में होती है और ब्रांच होती है, और सेम एज द एक्सोन होगी, मतलब इसमें भी नीजल ग्रेन्यूल्स होंगे। अगर हम बात करेंगे नीचे की तरफ जो होगा हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में क्या होती है? एक्सोन। नीचे आके एक्सोन क्या हो जाएगी बेटा? ब्रांच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या नाम दे रहे हैं हम? टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या हो जाती है? सिनेप्टिकल नोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेप्टिकल नोब। इसके अंदर वेसिकल्स मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ये जो मैंने एक नर्व सेल बनाई है वो कैसी बनाई बेटा? नॉन माइलिनेटेड। मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से करवाया था। मतलब इसके अंदर माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, फाइबर जो फैटी एसिड की बनी है वो नहीं है। और ये हमारे पास क्या होगी? जो अब ये मैंने बना दी, ये हमने क्या बना दी बेटा? माइलिन नर्व बना दी है। हमारे NCERT के अंदर यही डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने माइलिन शीथ बना दी। ये क्या हो जाएंगी? ये सवान सेल्स हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएंगी? सवान सेल्स। और ये क्या हो जाता है? नोड ऑफ रेनिवर हो जाता है। क्या हो जाता है? नोड ऑफ रेनिवर। और जो माइलिनेटेड नर्व सेल्स होती है, ठीक है, ये मेनली किसके अंदर मिलती है? हमारी ब्रेन के अंदर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वहाँ पे मिलेगी। क्यों होती है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ ध्यान देना, आपने सबने पढ़ लिया, ये हमने क्या है? डायग्राम। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कि इम्पल्स, ये मैसेज किस तरह से जा रहा है नर्व्स के अंदर। भाई नर्व्स, जैसे मैंने आपको स्टिमुलाई बताई, जैसे कि आपने क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ आपको टच किया, हॉट चीज़ टच हुई है, तो रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद हमारी भाई कहाँ पे गई? हमारी ब्रेन तक गई, तभी तो हमें पता लगा कोई हॉट चीज़ है। कोई भी चीज़ गर्म है, टच करे हो, ठंडी है, गर्म, हमें तभी तो पता लगा है। मतलब किस तरह से, तो पहला हमारा पार्ट कौन सा रिसीव करेगा, फिर कैसे किस तरह से जाएगा, और किस तरह से वो हमारी ब्रेन तक पहुँचा है। अब एक चीज़, ये बिल्कुल नर्व सेल जो होती है हमारे अंदर, बिल्कुल वैसा ही है बेटा, जैसे कि क्या होता है हमारे पास में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, बिल्कुल वैसे ही है। अब आप मुझे बताना, आपको सबको पता है भाई नर्व्स जो होंगी, एक नर्व हो गई है, ठीक बेटा, ये दूसरी नर्व हो गई है, और इन 2 नर्व के बीच में क्या है? गैप होता है। इस गैप को हम क्या नाम देते हैं? सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्स। एवरीवन नोज, सब जानते हैं। आपने हमारे घर में, जैसे कि मैं आपको सीधा बताऊं, ये हमारे घर में क्या हो गया? एक बल्ब हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? स्विच लगे हुए होते हैं।
यहाँ पे हमारे सॉकेट्स लगे हुए होते हैं, ये हमारे क्या हो गए हैं, स्विच हो गए। एक हमारा बल्ब का हो गया, एक हमारे पास किसका हो गया, फ़ैन का हो गया, एक हम किसी से भी कनेक्ट कर लेते, समझ रहे हो ना सारे बच्चे। तो यहाँ पे मान लो वायर्स हो गए। तो एक अब आपके यहाँ पे एक नर्व गैंग्लियन वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा बीच में, नर्व गैंग्लियन। नर्व गैंग्लियन मतलब यहाँ पे आपने पता है, देखो यहाँ पे एक हमारा मास बन जाएगा जहाँ से बहुत ज़्यादा नर्व्स निकल रही है। जैसे हमारे पास पूरा सॉकेट हो गया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया अलग अलग, यहाँ पे एक तार यहाँ पे इसके कनेक्ट कर रखा है, एक हमने पंखे से कनेक्ट कर रखा है, किसी और से कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से उससे जो गुच्छा बनेगा, बंच बनेगा नर्व, जहाँ से अलग 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 डायरेक्शन में नर्व्स जा रही हैं, वो क्या कहलाया जाएगा, नर्व गैंग्लियन कहलाया जाएगा। ठीक है, एक ये वर्ड समझ लेना, बिल्कुल सॉकेट जैसा होगा। अब एक हमने देखो, कभी भी आपका तार है, इमेजिन करो आपका तार है, जैसे आपने इसको स्विच को ऑन करोगे तो स्विच को ऑन करते ही क्या होगी, करंट की सप्लाई होगी। करंट सप्लाई होता है, सबको पता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स से लागू हमारे यहाँ पे देखो करंट सप्लाई हो रहा है। करंट सप्लाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन चार्ज। चार्ज की कंडीशन में तो हमारे नर्व में भी डिट्टो ऐसे ही होगा, जैसे मैं आपको हार्ट के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, पोटेंशियल के रेट वही सेम टू सेम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एक ही वायर कनेक्ट है, एक ही वायर कनेक्ट है तो आराम से डायरेक्ट चला गया। लेकिन हमारी बॉडी में एक नर्व नहीं होगी, जैसे हमारे नर्व भाई हाथ से यहाँ पे हो गए तो सीधा ब्रेन तक जा रही है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ द नर्व, और हाथ तक जाते जाते हमारे पास मतलब कि मैनी थाउजेंड्स ऑफ द नर्व्स होगी। अब इमेजिन करो भैया मेरा तार छोटा पड़ गया है, तो एक तार तो मैंने इस तरह से कर लिया इतना, और एक तार यहाँ से कनेक्ट हो गया इस तरह से कनेक्ट हो गया। अगर मैं इस तार को यहाँ से नहीं जोड़ूंगी तो क्या कभी भी इलेक्ट्रिक यहाँ तक, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँच पाएगी, हमारा बल्ब कभी भी ऑन नहीं होगा ना। लेकिन हमारे नर्व के अंदर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ से कभी भी करंट, ये नहीं कि चार्ज यहाँ से क्या करेगा, जंप नहीं कर सकता है। आपको यहाँ तक तार सप्लाई करने के लिए इन तारों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर जाके सप्लाई होगी। हमारी नर्व में ऐसा नहीं है, हमारी छोटी छोटी जो नर्व्स होंगी, ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी एक नर्व हमेशा ऐसे ही होगा बेटा, एक्सोन और डेंड्राइट इस तरह से, ये सिनेप्स होता है, क्या होगा, सिनेप्स। तो ध्यान देना, यहाँ डेंड्राइट से लेकर एक्सोन एंड तक तो हमारे अंदर कैसी इम्पल्स चलेगी, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा, बिल्कुल इसी तरह। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बट तार के जैसे, वायर के जैसे हमारे यहाँ पे दूसरी कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो ये सिनेप्टिकल वेसिकल्स होंगे, यहाँ से केमिकल रिलीज होंगे बेटा, क्या रिलीज होंगे, केमिकल, और ये केमिकल इसको जंप करवाएंगे इम्पल्स को, और किसके ऊपर जंप करवाएंगे, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस एरिया के अंदर हमारी कौन सी इम्पल्स हो जाएगी, केमिकल इम्पल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, केमिकल इम्पल्स। सॉरी। तो इम्पल्स हम किसे कहेंगे बेटा, चेंज होना, चेंज इन द नर्व, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस होते हैं, जो क्या करवाता है, टू ट्रांसमिट द मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करता है, वही क्या कहलाई जाती है, इम्पल्स कहलाई जाती है। आप जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो तो सेम वही है, जिसके कारण आपका चार्ज करंट फ्लो कर रहा है। तो इम्पल्स मतलब जो चेंजेस हमने नर्व सेल के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो चार्ज के कारण हुए हैं या केमिकल के कारण हुए हैं, और जिसके कारण मैसेज नेक्स्ट तक जाता है, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इम्पल्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, वो इम्पल्स कहलाई जाती है। आगे मेरी बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछते हैं इसके अंदर बेटा, फिर भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आ भी गया तो हम किस तरह से लिखेंगे इसकी अच्छे से डेफिनेशन। हम क्या लिखते हैं, द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू द न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ आइदर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है नर्व में, वही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इम्पल्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इम्पल्स कहलाई जाएगी। ठीक है बेटा, पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस तरह से हो रहा है। हमारी नर्व हमेशा जैसे रेस्टिंग कंडीशन में, हमारे पास हमारे कोई मैसेज नहीं जा रहा, तो ये रेस्टिंग कंडीशन में हो गया। सेम जैसे मैंने आपको हार्ट में ऐसे नोड, एवी नोड बताया था, ये हमारे पास एक नर्व सेल होगी भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो बाहर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अंदर कैसा चार्ज हो जाता है,
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव किसके कारण हो रखा था? सोडियम के कारण, और नेगेटिव इसके अंदर किसके कारण हो रखा था? प्रोटीन, लेकिन यहाँ पोटेशियम आयन भी होंगे। तो ये रेस्टिंग कंडीशन में जैसे ही स्टिमुलाई मिली है इसको, जैसे यहाँ पे इसको स्टिमुलाई मिली है तो इलेक्ट्रिकल जनरेट हो जाएगा, करंट चेंजेस होगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। सोडियम आयन कहाँ चले जाएंगे? अंदर की तरफ जाएंगे। सोडियम आयन अंदर के जाने के कारण कैसे चार्ज हो गए बेटा? पॉजिटिव, और बाहर कैसे चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सेम वही है। तो ये किसके अंदर चली जाएगी? एक्शन पोटेंशियल के अंदर चली जाएगी। अब इमेजिन करो ये वाला पार्ट एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ये इम्पल्स नेक्स्ट के अंदर जाएगी, ये दोबारा से अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर चली जाती है। सेम वही कंडीशन बार बार होती रहेगी। तो यहाँ से इस तरह से क्या करेगी? इम्पल्स ट्रैवल करेगी। तो आपको ये समझना है बस खाली, ठीक है बेटा? आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं जाना है। तो हमने क्या लिखा? एज द स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई हमेशा हमारी नर्व का, स्टिमुलाई हमेशा हमारी नर्व का कौन सा पार्ट रिसीव करेगा? सबसे पहले जो रिसीव करता है वो क्या करेगा बेटा? डेंड्राइट ऑफ नर्व। कौन रिसीव करेगी? डेंड्राइट ऑफ नर्व रिसीव करेगी। कौन रिसीव करेगी बेटा? डेंड्राइट ऑफ नर्व। डेंड्राइट एंड के पास में जैसे इसने स्टिमुलाई रिसीव की है, उसके बाद ये किसके पास पहुंचा देती है? साइटोन की तरफ पहुंचा देगी। साइटोन के बाद किसकी तरफ पहुंचा देती? एक्सोन। और एक्सोन के बाद कहाँ चला जाएगा? एक्सोन एंडिंग तक चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारी कौन सी इम्पल्स चलती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे आप बिल्कुल जो वायर में करंट पढ़ते हो, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव एकदम, ये नहीं कि पूरे में आ गया, ये इस तरह से है, फिर यहाँ पे ये चली गई है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल, मतलब कि पहले वाली कंडीशन पे वो रिपोलराइजेशन होगा, फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे दोबारा से इस तरह से, तो ये इस तरह से वे में क्या चलती है? ये मूव करेगी। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा यहाँ से यहाँ तक डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन। तो इधर डेंड्राइट पार्ट किसकी तरफ पहुँचा रहा है? ये टूवर्ड्स पहुँचा रहा है, इसलिए से हम क्या नेचर कहेंगे? इसको अफ्रंट नेचर कहेंगे। अच्छे से बताया हुआ है। और साइटोन से दूर लेके जा रही है एक्सोन, तो एक्सोन को हम क्या कहेंगे? इफ्रंट कहेंगे। ये अवे फ्रॉम द साइटोन पे इम्पल्स लेके जा रही है। अब एक्सोन एंडिंग में आ गई है। अब ये चीज़ आप समझना, मैं अब आपको एक्सोन एंडिंग करके बता रही हूँ। ये मैंने एक सिनेप्टिकल नॉब बना लिया, ठीक है बेटा? एक मैंने क्या बनाया है? ये एक ही सिनेप्टिकल नॉब बना दिया, ठीक है? ये एक्सोन एंडिंग में बनाया। यहाँ इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट थे? आपको सबको पता है, दो ही सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होगी। एक तो क्या प्रेजेंट होगी बेटा? वेसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है? सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट होगी। और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने क्या बना दिया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये एंड हो गया एक। अब यहाँ से दूसरी हमारे पास नर्व है, ठीक है? जब हम इसको देखेंगे तो हमने किया, तो ये हमारे पास दूसरी क्या हो जाएगी? एक नर्व हो गई। और ये नर्व का हमने क्या बना दिया है? डेंड्राइड एंड। क्या बना दिया हमने? डेंड्राइड एंड। सेल है, अगर आपको याद हो, मैंने 9th क्लास के अंदर आपको बताया था, सेल के ऊपर हमेशा क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब जो अपना क्या लेके रखेंगे? फ्लैग, भाई तुम मेरे पास में आ जाओ पहचानने के लिए। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होंगे। याद है ना आपको? ये सेल पे क्या प्रेजेंट हो गए बेटा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो गए, ठीक। अब ये जो ये गैप हो गया, इस गैप को हम क्या नाम दे रहे हैं? सिनेप्स कह रहे हैं। इस गैप को हमने क्या नाम दिया? सिनेप्स। यहाँ तक तो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गई है। जैसे ये अब क्योंकि गैप आ गया तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जंप नहीं कर सकती है। तो यहाँ से जैसे इसके पास में आया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देगा और सिनेप्टिकल वेसिकल से क्या रिलीज हो जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। 9th क्लास के अंदर आया, तब मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा तो ये अब इसको केमिकल रिलीज़ हो गया। ये क्या हो गया? केमिकल। तो अब यहाँ पे इम्पल्स कौन सी आ जाएगी? केमिकल इम्पल्स। और ये केमिकल इम्पल्स इसको जंप करवा देगी। यहाँ से क्या करवा देगी? केमिकल इम्पल्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? इस इम्पल्स को जंप करवा देंगे ओवर सिनेप्स से। किससे करवा देंगे? ओवर सिनेप्स। और इस तरह से कहाँ चली जाएगी? डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाएगी। जैसे डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन में चली गई है, दोबारा से ये नर्व किसके अंदर चली जाएगी? एक्शन पोटेंशियल के अंदर। मतलब चार्ज दोबारा से चेंज हो गया, दोबारा से क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेम वही जाएगी, फिर किसके पास जाएगी? साइटोन में। फिर किसके पास जाएगी? एक्सोन में। फिर एक्सोन एंडिंग में। जब तक अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती, मतलब नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगी, तब तक ये इसी वे में क्या होगी? चलती रहेगी,
ठीक है बेटा, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखो आपको काफ़ी बार एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये डायग्राम दे दिया, इस सेम इसी तरह से डायग्राम आएगा। देखो अगर हम बात करेंगे, ये सिनेप्स हो गया, ये सिनेप्स से पहले हो गया, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्री सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन कहेंगे हम। भाई सिनेप्स से पहले की मेम्ब्रेन प्री, और ये सिनेप्स के बाद की मेम्ब्रेन होगी डेंड्राइट की, इसे हम पोस्ट सिनेप्टिकल, तो थोड़ा सा याद रख लेना इसको, पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिकल, सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्टिकल तक इस तरह से क्या करेगी, केमिकल जंप करवाएगा इम्पल्स को डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह से क्या होगी, टारगेट ऑर्गन तक ये जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या पढ़ा हमने, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। दोबारा से देखेंगे बेटा, अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या आई है, स्टिमुलाई, ठीक है, जो कोई भी स्टिमुलाई है, किसने रिसीव किया है, एंड ऑफ डेंड्राइट ने, किसने रिसीव किया बेटा, एंड ऑफ डेंड्राइट ने। एंड ऑफ डेंड्राइट ने किसके पास पहुंचा दिया, क्या क्रिएट हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो गई है। क्या क्रिएट हो गई बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड ऑफ डेंड्राइट के बाद किसके पास चली गई है, साइटोन के पास चली गई है। साइटोन से के बाद किसके पास चली गई है, एक्सोन में। एक्सोन के पास कहाँ तक चली गई है, एक्सोन एंडिंग में। और यहाँ से यहाँ तक हमारी कौन सी फॉर्म में रहेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में रहेगी। कौन सी फॉर्म में रहेगी बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में रहेगी। एक्सोन एंडिंग में कहाँ पे गई है ये, सिनेप्टिकल नोब में। और सिनेप्टिकल नोब में क्या रिलीज हो गए हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर ने क्या करवा दिया, इसको जंप करवा दिया है। किससे जंप करवा दिया है, सिनेप्स से। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कौन सी इम्पल्स रहेगी, केमिकल इम्पल्स रहेगी। और सिनेप्स से फिर कहाँ पे चली जाएगी, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और दिस प्रोसेस इज कॉन्टीन्यूअस, दिस प्रोसेस इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगी। तो यही क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तुमसे पाथवे पूछते हैं, तो पाथवे में सबसे पहले क्या आएगा, एंड ऑफ डेंड्राइट, देन साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन एंडिंग, देन सिनेप्टिकल नोब, देन सिनेप्स, देन डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और दिस प्रोसेस इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब हम बात करेंगे इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि तुमसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर द केमिकल्स ट्रांसमिट करें, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब कि केमिकल्स हो गए, द केमिकल्स विच ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्स टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा किस तरह से नर्व कनेक्ट होगी, इसमें मैंने आपको बता दिया। ये नहीं कि एक्सोन, क्योंकि तुम्हारे बार ये क्वेश्चन भी आता है, ये डेंड्राइट हो गया तो दूसरी पार्ट में इसी तरह से होगी। एक्सोन के बाद हमेशा डेंड्राइट, एक्सोन के बाद डेंड्राइट पार्ट आए, एक्सोन टू एक्सोन कभी भी कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है बेटा, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमीटर अभी तक साइंटिस्ट ने 30 के अराउंड, आपको कोई बुक में 32 भी मिल जाए, 35 भी, तो नियर अबाउट 30 न्यूरो ट्रांसमीटर क्या किए हैं, डिस्कवर किए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिलता है वो एसिटाइल कोलिन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, एसिटाइल कोलिन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन सबसे ज़्यादा मिलता है न्यूरो ट्रांसमीटर। एक और न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन, अगर आपको याद हो सेरोटोनिन जो मास्ट सेल सिक्रीट कर रही है वही सेरोटोनिन है बेटा। ठीक है, तो ये भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है इसका दूसरा नाम, क्या होगा, नॉरअड्रेनालिन होगा बेटा। क्या होगा, नॉरअड्रेनालिन। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ये एक हार्मोन होगा। मैं आपको हार्मोन में इसके बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन आता है विच हार्मोन एक्ट एज अ हार्मोन, मतलब विच केमिकल एक्ट एज अ हार्मोन एज वेल एज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये किसकी तरह भी एक्ट करेगा, एक हार्मोनल की तरह भी करेगा और बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करेगा। तो इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टामिन भी, हिस्टामिन सेरोटोनिन मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर में भी अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन कॉमनली क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा। क्या होगा, एसिटाइल कोलिन सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर। एक आधा न्यूरो इनहिबिटर भी डिस्कवर हुआ है, न्यूरो इनहिबिटर।
जो इनहिबिट कर देता है, इसमें एक आप याद रख लेना गाबा। क्या है बेटा, ये एक गाबा है जो क्या करता है, जो किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, ये न्यूरो इनहिबिटर की तरह। तो हालांकि आपके में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि विच एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर या विच एक्ट एज अ न्यूरो इनहिबिटर। तो आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है, गाबा का मतलब क्या होगा, गामा अमीनो ब्यूटराइक एसिड। ब्यूटराइक एसिड क्या होगा बेटा, ये न्यूरो इनहिबिटर। तो क्योंकि आपको कंफ्यूज कर भी विच वन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो ये एक मेनली डिस्कवर किया गया जो क्या करता है, इनहिबिटर का काम करेगा। गाबा मोस्टली न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह पे है। ठीक है बेटा, तो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्वेश्चन किस तरह से आता है, जो हमारी 10th NCERT के अंदर जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, किस तरह से दिया बेटा। अभी मैं 10th NCERT का डायग्राम भी आपको बता दूंगी किस तरह से दिया हुआ है। हाउ द मसल्स मूव। अब की बार यही क्वेश्चन आता है, हाउ द मसल्स मूव। मसल मूव किस तरह से करेगी, मसल तभी मूव करेगी तब इसको मैसेज मिलेगा कि हमें भागना है। तो कहाँ पे गया, देखो हमारी यही है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ डेंड्राइट ने रिसीव किया स्टिमुलाई, फिर किसके पास चली गई है बेटा, साइटोन। साइटोन से कहाँ चली गई, एक्सोन। एक्सोन से कहाँ चली गई, एक्सोन एंडिंग में। और एक्सोन एंडिंग से कहाँ चली गई है, सिनेप्स में चली गई है। सिनेप्स से इस तरह से जो मेन टारगेट तक जाएगी। अब वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये नर्व्स इस तरह से जाती रहेगी जिसका एंड होगा, जैसे ये मान लीजिए नर्व्स का हमने सप्लाई कर दी, ये सारे सिनेप्टिकल हैं। और आखिरी जो नर्व जो किसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी बेटा, ये मसल्स के अंदर। जब मसल्स के अंदर ये वाला जंक्शन सिनेप्स हो गया इस तरह से, ये मसल्स के अंदर, तो ये जो सिनेप्स ना कह के इसे हम क्या नाम देंगे, ये कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्पल्स, लास्ट की जो केमिकल इम्पल्स है, दिस एंटर इनटू द मसल बाय विच द मसल मूव। मसल क्या करेगी, हमारी मूव करेगी। अब की बार की जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे बताने क्यों कंफ्यूज कराए थे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, क्या था कि एक लॉयन है, लॉयन ने प्रे को देखा और लॉयन क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो हाउ ही मूव, किस तरह से उसने मूव किया, तो सिर्फ यही लिखना था बेटा। जैसे उसने प्रे को देखा, प्रे को देखते उसको क्या मिला, मैसेज मिला, स्टिमुलाई मिला कि प्रे क्या है, उसको खाना है, शिकार करना है उसका। तो उसकी मसल क्या करेगी, मूव। तो सबसे पहले किसने रिसीव किया, उसकी नर्व ने रिसीव किया, एंड ऑफ डेंड्राइट ने, देन साइटोन में, देन एक्सोन में, देन एक्सोन एंडिंग से सिनेप्स में, एंड सिनेप्स से जो लास्ट नर्व होगी जो विच इज़ कनेक्टेड टू द मसल्स, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पे ये सिनेप्स नाम नहीं देंगे, यहाँ पे जो केमिकल रिलीज होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से किसके अंदर जाएगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर जाएगा, बाय विच द स्केलेटल मसल्स मूव। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है डायग्राम, तो देखना बेटा किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये हमारे नर्व सेल का डायग्राम दे दिया, बिल्कुल न्यूक्लियस हो गया, सारा डेंड्राइट हो गया। और देखो ये माइलिन नर्व का क्या होता है, मसल्स के अंदर एक तो इसकी नॉर्मल में तो क्या है कि नॉर्मल स्पीड में जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो माइलिन सीट है ना, जंप करवाने में हेल्प करती है। जैसे स्प्रिंग लगा लो, स्प्रिंग जैसे हम एक तो हम नॉर्मल चलेंगे, एक हमारे पास स्प्रिंग के शूज़ है, तो हम उछलते हुए जाएंगे। तो यहाँ से जैसे नर्व यहाँ पे आती है उछलती, नोड ऑफ रेनिवर से ये जंप करवा देती ताकि फास्टली चले। एक आप नॉर्मल स्पीड से जा रहे हो, एक आपने क्या क्या स्प्रिंग के शूज़ ले लिए, आप उसको उछलते हो जल्दी क्रॉस करोगे। तो ये नोड ऑफ रेनिवर यहाँ पे है, वो जंपिंग का काम करवाता है, नर्व इम्पल्स जल्दी मैसेज पहुँचाने का काम करेगा। देखो ये लिख रखा है, आपका दे रखा है ना सारा, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है बेटा। ठीक है, देखो ये तो क्या लिख दिया, हमारा एंड लिखा दिया। और यहाँ पे क्या दिखा दिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वेसिकल्स, ये डेंड्राइड है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और ये हमारी मसल्स दिखा दी, ठीक है, लास्ट में चलो मसल दिखा रखे, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये एक्सोन हो गया, एक्सोन एंडिंग इस तरह से मसल से कनेक्ट हो गई। और इसको देखो क्या नाम दिया गया यहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मसल फाइबर हो गए, ये ब्लड की कैपिलरीज होगी। तो ये हमारे पास दिया है कि हाउ मसल्स मूव, तो यही चीज़ लिखनी है बेटा, और कुछ भी नहीं लिखना है हमें। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें या तो आपका पाथवे पूछेंगे, बोर्ड में मसल मूव करना आ जाएगा तो भी यही आएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने नर्व सेल का डायग्राम पढ़ा, डेंड्राइड है, ठीक है, साइटोन हो गया, एक्सोन्स हो गए, और सॉरी एक्सोन हो गया, एक्सोन एंडिंग हो गया एक नर्व, फिर दूसरी नर्व यहीं से कनेक्ट होगी, डेंड्राइट पार्ट इसका कनेक्ट होगा। सबसे पहले हमारे अंदर जो जाएगी बेटा
वो इम्पल्स हमने क्या कहा, जो भी इन्फॉर्मेशन पे होगी, पासिंग होगी कहाँ से, एक नर्व से, या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर दोनों तरह की होगी, मतलब इलेक्ट्रिक भी जा रही है और केमिकल भी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। जो छोटे एनिमल्स होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ही होगी, ठीक है। जो बड़े होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों मिलते हैं, और ह्यूमन बीइंग में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों ही मिलेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ गई है, डेंड्राइट में, डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग में आते ही हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इस तरह से ये सिनेप्टिकल वेसिकल्स थे जिन्होंने क्या रिलीज़ किया, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सिनेप्स पे जंप करवा देता है इस तरह से, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी तब तक अपने टारगेट जगह पे नहीं पहुंच पाती। जैसे ब्रेन के पास में गई, ब्रेन से सेम वैसे ही मैसेज आएगा कि भाई हमें क्या लगे इसकी स्मेल की, हम कोई कर रहे हैं, हमें गर्म का एहसास हुआ, तो मोटर नर्व के वाया क्या होता है बेटा, वो वापस उसी तरह से भेज देगी। डेंड्राइट से होता हुआ एक्सोन, साइटोन, देन एक्सोन एंडिंग से उसी टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंचा देती है, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में। और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल जो जंप करवा रहे हैं, ट्रांसमिट करवा रहे हैं कहाँ से, सिनेप्टिकल नॉब से, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन सिनेप्स से जंप करवा रहे हैं। कॉमन क्या होगा, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन भी एक होगा, हिस्टामिन भी होगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी होगा, ठीक है बेटा। एक हार्मोन भी होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का एक्ट भी करेगा, और गाबा एक न्यूरो इनहिबिटर होता है। और मसल से जहाँ पे ज्वाइंट होगा उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से करना, ठीक है, ओके।